सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह रिवोल्ट ऑफ 1857 में कुंवर सिंह जी और पीर अली जी और जो दानापुर में म्यूटिनी हुआ था वो किस तरह से बिहार में प्रोग्रेस हुआ था 1857 का। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बिहार का रोल रहा है फ्रीडम मूवमेंट में। सबसे पहले हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय बिहार में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 18 नेशनल कांग्रेस जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फॉर्मेशन क्या है 1885 में हुआ था, 1885 में, ठीक है। और उस समय बिहार में भी बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसके आगे क्या होता है कि 1908 में 1908 में सोनपुर फेयर में देख रहे हो एक मीटिंग होता है, वहाँ पे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन कब होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर भी आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, वो क्या है, कहाँ है, पटना में। और जब ये गठन होता है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर जी, ठीक है। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। तो जो सोनपुर में फेयर में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, इसका हेडक्वार्टर पटना है और प्रेसिडेंट का नाम नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर है। और ये जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हर साल अपना एनुअली जो है वो अपना सेशन वो करती थी, प्रोग्रेस करती थी, हेल्ड होता था उनका। तो जो पहला सेशन है वो भी 1908 में हुआ था, जो फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में पहले भी। इस सीरीज़ के बाद जब बिहार स्पेशल सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम MCQ करेंगे सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, जो फर्स्ट सेशन है आपका, फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, वो कहाँ हेल्ड होता है, पटना में ही हेल्ड होता है। और उसके प्रेसिडेंट का नाम होता है सर अली इमाम। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सर अली इमाम। और जो कमेटी गठन होती है उसके प्रेसिडेंट का नाम है नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ठीक है। और इस जो फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें मजहर उल हक जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये आगे चल के बिहार में इनके रोल को हम देखेंगे कि ये इनका रोल क्या रहा, इनने कौन सी बुक पब्लिश की। तो ये सब क्वेश्चन BPSC में पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ बस वर्ड एसोसिएशन के लिए नाम को मेंशन कर रखा है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जब हम ये देख लेते हैं 1908 में कौन कौन से नेता थे जिन्होंने ये जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन करने में अहम योगदान दिया था। तो आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन उस समय के आपके प्रोमिनेंट लीडर्स का नाम पता होना चाहिए कि 1908 के आसपास कौन से परमानेंट लीडर थे। तो आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ नाम आप देखोगे, मजहर उल हक जी हैं, हुसैन इमाम जी हैं, सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, दीप नारायण सिंह है, सरफराज हुसैन खान है। ये सब फाउंडिंग मेंबर थे। एक दो बार आप लेक्चर को सुनोगे तो आपको नाम पता चल जाएगा, और जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब आप 1908 से आगे बढ़ोगे 1912 के पास, ये बहुत ही मेमोरेबल ईयर रहता है बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि इस साल दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सेपरेट प्रोविंसेस ऑफ बिहार फॉर्म किया जाता है, बिहार को बंगाल से अलग एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है, ठीक है। एक तो एक चीज़ हो गया। और कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इस साल बिहार प्रोविंस को अलग हुआ, तो इसका डायरेक्ट आंसर है 1912, ठीक है। ये आप मेमोराइज़ कर लेंगे। और इसमें किसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो हम आगे देखेंगे। अभी प्रोमिनेंट लीडर आपको मैंने डिस्कस किया था, तो इसी में से कुछ लीडर होंगे जिन्होंने योगदान दिया होगा किसमें, सेपरेट प्रोविंसेस ऑफ बिहार को फॉर्म करने के लिए। और दूसरा क्या होता है 1912 में, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 27वां INC कांग्रेस का जो सेशन है वो भी 1912 में ही होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ होता है, बांकीपुर एक जगह है पटना में, वहाँ पे हेल्ड होता है।
इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या था? आर.एन. मुधोलकर जी। प्रेसिडेंट का नाम था आर.एन. मुधोलकर। ये आपको याद रहना चाहिए। और चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी कौन थे? मजहरुल हक जी थे, ठीक है। और जनरल सेक्रेटरी इनके बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इन्हीं दोनों को बाद में, मजहरुल हक जी को और सच्चिदानंद सिन्हा जी को बाद में डेपुटेशन पे इंग्लैंड भेजा जाता है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप फर्स्ट मीटिंग देखेंगे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, जो आपको अभी मैंने बताया था 1908 में, उस समय क्या होता है कि 6 डेलीगेट्स को भेजा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय कहाँ हुआ था? वहाँ पे मद्रास में, ठीक है। वो 6 डेलीगेट्स कौन कौन थे? हसन इमाम, बसंती चंद्रा, दीप नारायण सिंह, सैयद नजमुल हुड्डा और परमेश्वर लाल एंड सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसको याद नहीं करना है, बस वर्ड एसोसिएशन के लिए। बस आप 1-2 बार देखोगे लेक्चर तो ऑप्शन एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स का नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि 1908 में जो आईएनसी का सेशन मद्रास में हुआ था, उस समय जो प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे रास बिहारी घोष जी, ये आपको पता रहना चाहिए। और के कृष्ण स्वामी राव को चेयरमैन बनाया गया था रिसेप्शन कमेटी का। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जब बिहार ने किस तरह से अपना योगदान दिया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको ईयर्स हो गया, जैसे 1908 और 1912 और आईएनसी का 27वां आईएनसी की मीटिंग और इसके प्रेसिडेंट, बस इतना चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह 1857 में बिहार ने अपना योगदान दिया था। वो लेक्चर मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको वॉच करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से होम रूल मूवमेंट में बिहार ने अपना योगदान दिया था। और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम पूरे बिहार सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे।